में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। वो सब पंछी आपस में बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते थे। इसी जंगल में एक काला भूत रहता था। काले भूत के दो छोटे बच्चे थे। काला भूत सब पंछियों का बहुत ही अच्छा दोस्त भी था। वो मुश्किल वक्त में सब पंछियों की मदद करता था और जंगल के सभी पंछी इसका बहुत ख्याल रखते थे। वो काला भूत एक गुफा के अंदर अपना घर बनाकर रह रहा था। एक दिन सुबह सुबह काले भूत के एक बच्चे ने कहा, अरे पापा, हमें बहुत भूख लग रही है। रात भी हमने पेट भर के खाना नहीं खाया था। अब आप जल्दी से जाके हमारे लिए ताजा गोश्त ले आए, फिर हम सब मिलके ताजा गोश्त के मजे लेंगे। अपने बेटे की ये बात सुन के काला भूत बेचारा बहुत परेशान हो जाता है और अपने बेटे से कहता है कि ठीक है मेरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ खेलो, मैं तुम्हारे लिए बाजार से ताजा गोश्त ले आता हूँ। इतना कह के काला भूत गुफा से निकल जाता है। आगे जाके वो रुक जाता है और सोचने लगता है, मैं कब तक अपने बच्चों को ऐसे बहलाता रहूंगा। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं कि अपने बच्चों को ताजा गोश्त खिला सकूं। तभी वहाँ पे टोनी चिड़िया आ जाती है। अरे भूत भाई, क्या हुआ है? आज आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे बहन, मैं तो बस बाजार जा रहा था। अगर आपको कोई काम है तो मुझे बताओ। इसी तरह काला भूत खुद को भी और अपने बच्चों को भी और दूसरे पंछियों को भी बहला देता है। शाम को जब काला भूत अपने घर वापस आता है तो उसके बच्चे काफी भूखे होते हैं। फिर काला भूत कहता है कि अरे मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं सुबह से अब तक तुम लोगों के लिए गोश्त ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी गोश्त नहीं मिला। इस जंगल में सारे पंछी मेरे दोस्त हैं। मैं किस पंछी को शिकार करके तुम्हें खिलाऊं? तुम अभी सो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हारे लिए गोश्त जरूर ले आऊंगा। सुबह को जब काला भूत अपने बच्चों को नींद से उठाता है तो वो देखता है उसके दोनों बच्चे भूख से निढाल हुए हैं। फिर काला भूत कहता है कि अरे मेरे बच्चों, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अभी जाना होगा और अपने बच्चों के लिए कुछ भी करके खाना लाना होगा, वरना मेरे बच्चे इस तरह तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इतना कहकर काला भूत गुफा से बाहर चला जाता है और इधर उधर शिकार के लिए कुछ तलाश करने लगता है। तभी इसकी नजर एक नन्ही सी चिड़िया के बच्चे पे पड़ती है और वो भूत दिल ही दिल में सोचता है कि मुझे मजबूरन इस नन्ही सी चिड़िया को अपने घर ले जाना होगा। मेरे बच्चों का एक वक्त का खाना हो जाएगा। तभी काला भूत इस चिड़िया को उठाकर अपनी गुफा में ले आता है और काला भूत अपने बच्चों से कहता है कि अरे बच्चों उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यकीनन तुम देखकर बहुत खुश होगे। अरे उठ भी जाओ अब जल्दी से। तभी काली भूत को यह अंदाजा होता है कि इसके दोनों बच्चे मर चुके हैं। ये देखकर काला भूत बहुत रोने लग जाता है। काला भूत रोते हुए कहता है कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम दोनों के बगैर कैसे रहूंगा। अब तो मैं तुम दोनों के लिए खाना भी ले आया था। इसी तरह काला भूत चारों कतार रो रहा होता है। दूसरी तरफ नन्ही चिड़िया की माँ ने रो रो कर पूरे जंगल के पंछियों को इकट्ठा कर लिया था। नन्ही चिड़िया की माँ कहती है कि अरे कोई मुझे मेरी बच्ची को ढूंढ के दे दो, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई है। सभी पंछी इसे तसल्ली दे रहे थे। तभी काला भूत नन्ही चिड़िया को लेकर वहां आ जाता है। अपनी बेटी को देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया कहती है कि अरे भूत भाई, आपको मेरी बेटी कहाँ से मिली? अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी बेटी को ढूंढ के ले आए हो। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी भूत भाई। ये सब सुन के काला भूत कहता है कि अरे बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। काला कौवा कहता है कि अरे भूत भाई, आप क्यों माफी मांग रहे हो? बल्कि हम सब पंछी आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने हर मुश्किल वक्त में हमारा बड़ा साथ दिया है। ये सब सुन के भूत रोने लगता है और कहता है कि मैं इस नन्ही बच्ची को अपने बच्चों के शिकार के लिए पकड़ के ले गया था। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। मैंने इस जंगल में हर जगह खाना ढूंढा, लेकिन कहीं गोश्त नहीं मिला। मैं किसी मासूम पंछी को अपना शिकार नहीं बनाना चाहता था, लेकिन इस जंगल में सब पंछी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे बच्चे भूख से निडाल थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे एक नन्ही चिड़िया नजर आई तो मैंने इसे अपने बच्चों के लिए ले लिया। लेकिन जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे दोनों बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर चुके थे।
मैं बहुत खुदगर्ज हो गया था। मैंने इस चिड़िया को अपने बच्चों का शिकार बनाना चाहा और कुदरत ने मुझसे मेरे बच्चे ही छीन लिए और मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। ये सब कुछ सुनने के बाद तमाम पंछियों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी नीलो चिड़िया कहती है कि अरे भूत भाई, आप हमारे पास आ जाते, हम आपकी कुछ मदद कर देते। नहीं नीलो चिड़िया, तुम पंछियों का दाना खाते हो और हमारे ग़िज़ा गोश्त है, इसलिए तुम पंछी मेरी कोई मदद नहीं कर सकते थे। ये सब कुछ सुनने के बाद तोता कहता है कि अरे भूत भाई, आप हौसला रखो, हम सब पंछी आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हम सब पंछी मिलके आइंदा आपको कुछ पैसे जमा करके दे देंगे। आप जाकर उन पैसों से अपने लिए ताज़ा गोश्त ले आना। ये सुनकर भूत कहता है कि अरे नहीं पंछियों, मैंने अब एक फैसला किया है। मैं वापस भूतों की दुनिया में जा रहा हूँ। यहाँ भूख से मरने से बेहतर है मैं वहाँ जाकर बड़े भूत की गुलामी कर लूँ। कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिल जाएगा। मैं वहाँ जाकर तुम सब पंछियों को बहुत याद करूँगा। अब पंछियों मैं चलता हूँ। इतना कहकर काला भूत वहां से गायब हो जाता है। चिड़िया अपनी बच्ची को पाकर बहुत खुश हो जाती है। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।